बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैमिली फ़न इन मरियम किचन में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मरियम को भी अपनी दुआ में याद रखें। आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह से रमज़ानुल करीम का महीना आ चुका है और मेरे तमाम देखने वालों को रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला रमज़ान की रहमतें बरकतें हमें अता फ़रमाए और रमज़ान करीम के महीने की हमें कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। इस वीडियो में मैं आपको जो घर दिखा रही हूँ, ये है मेरी बड़ी बहन हुमैरा का घर है और ये उसके घर का पीछे वाला हिस्सा है जिसको बैकयार्ड कहा जाता है। बैकयार्ड के अंदर हमने एक छोटा सा कमरा बनाया है। इसको कमरा मत कहें, इसको कहें एक छोटा सा प्यारा सा महल। इस छोटे से महल के अंदर हमने ज़रूरत की तमाम चीज़ें बनाई हुई हैं व्यूअर्स। यहाँ पे हमने बनाया है छोटा सा वॉशरूम जिसके अंदर स्टैंडिंग शावर है, सिंक लगा हुआ है, टॉयलेट लगा हुआ है और यहाँ पे हमने छोटा सा किचन बनाया है। किचन की कैबिनेट है जिसके अंदर हमने तमाम बर्तन जो हैं वो रखे हुए हैं और कुछ फूड भी हमने स्टॉक किया हुआ है जो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने लगाई है सिंक, साथ ही हमने लगाया हुआ चूल्हा, ओवन है, इसके ऊपर हम हांडियाँ रोटियाँ बनाते हैं और ओवन के अंदर चीज़ों को बेक करते हैं। यहाँ पे आ गई हमारी छोटी सी प्यारी सी कैबिनेट जिसके अंदर हमने तमाम मसाला जात जो वो स्टॉक किए हुए हैं, वो तमाम मसाला जात जो आम रूटीन में हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी सी जो कैबिनेट है ये इस महल नुमा कमरे के किचन की रौनक है। इस कैबिनेट ने अपने अंदर बहुत सारी ग्रोसरी को समेटा हुआ है और रमज़ान की आमद हो चुकी है। अभी मज़ीद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो वो आएंगी, इसमें तिल धरने की भी जगह नहीं होगी। यहाँ पे है छोटा सा माइक्रोवेव और यहाँ पे हमने रखी हैं बड़ी बड़ी पतीलियाँ और यहाँ पे हमारे पास है वॉशिंग मशीन, क्योंकि साथ ही हम जो टॉवल्स किचन में इस्तेमाल करते हैं गंदे होते हैं, धो लेते हैं और उनको खुशक करके दोबारा से फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा बेड लगाया हुआ है हमने बुज़ुर्ग खातून के लिए, बुज़ुर्ग मर्द हजरात के लिए, अगर वो थक जाएं तो उनको यहाँ पे कहते हैं कि आप आराम फरमा लें जी। तो साथ ही यहाँ पे हमें इंटरटेनमेंट के लिए लगा हुआ है टीवी और साथ ही लगा हुआ है एसी। ये ऑटोमेटिक एसी है जो सर्दियों में करता है गर्म और गर्मियों में करता है ठंडा, लेकिन फ़िलहाल ना ये कर रहा है ठंडा ना ये कर रहा है गर्म, ये हमको कर रहा है फ़िलहाल परेशान। और यहाँ पे हमें रखी हुई है फ्रिज जो रमज़ान में तो जोशो खरोश से इस्तेमाल होती है और समर में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी विंटर के टाइम में इसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि माशा से रोज़ों की आमद हो चुकी है। और यहाँ पे हमने फ्रूट चाट, जूस, दूध जो है वो स्टॉक किए हुए हैं। रमज़ान में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर्स, रमज़ान में इस रूम में हम 30 डेज़ अफ्तारी करते हैं पूरी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे बैठ के और इस महल का हम भरपूर इंजॉय करते हैं और अफ्तारी को भी भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। चूँकि अभी रमज़ान की आमद है और अभी पहला ही रोज़ा है तो इसलिए अभी इतना ज़्यादा फ्रिज को हमने स्टॉक नहीं किया। ये फ्रीज़र में हमने पफ पेस्ट्री का बॉक्स जो है फैमिली पैक ये ला के रखा हुआ है। इसकी वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह हमने शेयर कर दी है, इसका लिंक हम ऊपर आपको दे देंगे। और आहिस्ता से जैसे जैसे रमज़ान के रोज़े आते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिज को हम भरते जाएंगे जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमने आपको टूर करवाया है अपने छोटे से इस महल नुमा कमरे का जिसमें हमें ज़रूरत की तमाम चीज़ें रखी हैं। और व्यूअर्स, आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि इसमें जब हम रूम में इफ्तारी करते हैं सारी फैमिली बैठ के तो इस महल की जो रौनक है वो दुबाला हो जाती है जी। तो व्यूअर्स, इस महल नुमा कमरे को समर में तो हम क्लीन करते ही करते हैं, लेकिन रमज़ान में इसको बड़े जोशो खरोश से दिल से इसकी सफाई की जाती है। फ्लोर को बहुत अच्छे तरीके से स्वीप माफ किया जाता है, नई बेडशीट जो है वो बिछाई जाती है, बर्तनों को अच्छे तरीके से धोया जाता है और यहाँ पे टेबल्स और जो चेयर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है रमज़ान के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि रमज़ान में हम सब फैमिली मेम्बर जो हैं इकट्ठे ही इफ्तारी करते हैं और माशा से बच्चे, बूढ़े, बड़े, जवान सब डाल के हम तकरीबन 20 लोग हो जाते हैं और प्लस हमारे स्टोरों पे भी हमारी इफ्तारी जाती है। तो इफ्तारी भी माशा से काफ़ी बनती है और माशा से लोग भी इफ्तारी करने वाले बहुत ज़्यादा था। ये पूरा बॉक्स जो है खजूर का आता है और पहले 10 दिन और फिर उसके बाद दूसरे 10 दिन और फिर उसके बाद तीसरे 10 दिन, यानी कि एक पूरे महीने में 3 बॉक्स जो हैं खजूरों के हमारे इस्तेमाल होते हैं क्योंकि बच्चे बड़े बूढ़े बच्चे बड़े बुरे नहीं बल्कि बच्चे बड़े बूढ़े खजूर शौक़ से खाते हैं और इसको चाट में भी बहुत शौक़ से इस्तेमाल किया जाता है। और समटाइम अगर मौसम अच्छा हो समर का तो इसका जूस भी बना के पिया जाता है। तो यहाँ पे जो कैबिनेट हम आपको दिखा रहे हैं इसमें तमाम बर्तन हमने स्टॉक किए हुए हैं। वैसे तो हम आम पार्टीज़ में
जब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं तो डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब रमज़ान का महीना होता है तो हम डिस्पोजेबल बर्तन को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कॉर्निंग के ही सारे बर्तन, ग्लास, छनियाँ, कोलियाँ, प्लेट्स उसी के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कैबिनेट आप देख सकते हैं, डिस्पोजेबल बर्तन भी हमने स्टॉक किए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, प्लेट, छनियाँ, प्लेटें, और यहाँ पे शीशे के गिलास हैं, कॉर्निंग के कप हैं, कॉर्निंग की प्लेटें हैं, कोलियाँ हैं, हॉट पॉट है रोटी रखने के लिए, और यहाँ पे हमने लगाई हैं टेबलें और साथ हमने सेट कर दी हैं चेयर्स। जी, तो यहाँ पे टेबल और चेयर को लगाने के बाद बर्तनों को मैंने इनके ऊपर सेट कर दिया है अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, और दोनों तरफ एक जैसे ही बर्तन मैंने रखे हैं ताकि जो भी जहाँ पे बैठे उसको कोई भी चीज़ पकड़ने या खाने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो ये आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से सेट कर लिए, और मज़ीद अभी आगे हम और सेट करेंगे। और यहाँ पे साथ ही मैंने चाट का सामान जो है वो रेडी करके रख दिया है, और यहाँ पे अब हम बनाएंगे चाट, मैं और मेरी बहन, और बारी बारी करके फैमिलीज़ जो है यहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं, और जो जो जिसके हिस्से में होता है पकाने के लिए, लाने के लिए, वो अपने अपने घर से लाता है, और यहाँ पे आके हम उसको फ्राई करते हैं। जो बेक करने वाली चीज़ होती है उसको बेक करते हैं, जो पकाने वाली चीज़ होती है उसको पका लेते हैं। तो व्यूअर्स, अब आगे चल के आपको बताते हैं कि हमारी अफ्तारी की क्या रूटीन है। फैमिली और फ्रेंड्स सब मिलके हम किस तरह से यहाँ पे मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के अफ्तारी करते हैं, और फिर गपशप लगाते हैं, और अफ्तारी को, रमज़ान को, रोज़े को और फैमिली को, सबको बैठ के हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जी, तो अब थोड़ी देर बाद हम चाट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे चाट के लिए बादामों को मैंने भिगो के रख दिया है। अफ्तारी की तैयारी जो शुरू होने लगी है, और किस जोशो खरोश से अफ्तारी की तैयारी होगी वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 3 टोकरे हैं माशाल्लाह से, बर्तन 2 के हम इसमें रखते हैं माशाल्लाह, चूँकि बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, और अफ्तारी के बाद जब बर्तन भर जाते हैं तो फिर जिसकी बारी लगती है, जो भी टाइम जिसको मिलता है वो बर्तन धो के इसके अंदर रख देता है। तो व्यूअर्स, अब टाइम आने लगा है चाट को स्टार्ट करने का। तो आइए अब अफ्तारी की रौनकें कैसे हमारे घर में शुरू होती हैं और किस तरह से अफ्तारी बनाई जाती है, आइए अब आपके साथ इस मोमेंट्स को शेयर करते हैं। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्तारी की तैयारी जो है वो होना शुरू हो चुकी है, और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। यहाँ पे इस टाइम अफरा तफरी पड़ जाती है, और हमारा सिस्टर ने फ्रूट चाट बनाना शुरू कर दी है। अंगूरों को डंडियों से फटाफट निकाल रही है। यहाँ पे फ्रूट चाट और तमाम जो भी चीज़ें हम अफ्तारी के बनाते हैं वो मिकदार में ज़्यादा बनाई जाती है, क्योंकि खाने वाले मेम्बर भी ज़्यादा हैं, और जो वर्कर स्टोर पर काम करते हैं उनके लिए भी अफ्तारी भेजी जाती है। 6:10 हो चुके हैं। चूल्हे को मैंने जला दिया है, ऊपर मैंने रख दी है कढ़ाई में मैंने डाल दिया ऑयल, क्योंकि इसमें हम करेंगे पकोड़ों को फ्राई, और साथ ही हम आज बनाएंगे चिकन और आलू के पैटिस। और यहाँ पे पफ पेस्ट्री मैंने निकाल के बाहर रख दिया है अंबर सिस्टर के आने से पहले ताकि ये रेडी हो जाए। जी, यहाँ पे दूसरी सिस्टर मेरी आ चुकी हैं, और यहाँ पे उसे धोने धाने का काम शुरू कर दिया। फायरिंग ट्रे धो रही है, इसमें हम पैटिस जो है वो बेक करेंगे। पानी इसका खुश करने के लिए, और यहाँ पे अफ्तारी का काम ज़ोरों शोर से शुरू हो चुका है। यहाँ पे हमारा बड़ी सिस्टर जो है, देख सकते हैं आप वो कितनी तेज है फटाफट, और आप देख सकते हैं कि नाशपाती के ऊपर अभी तक उसके स्टिकर लगे हैं जो उसमें डाली जा रही है। आप देखें जरा तर्क कितने स्टिकर लगे ना, मेरी बकवास किड्डी कर रही है। देखा हां, मैं स्टिकर नाज़रीन इसने उतारे हैं, मैंने नहीं उतारे। अच्छा, इस स्पीड से काम हो रहा है कि नाशपाती के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है वो ही हमसे निकालने का टाइम नहीं है। हालात महंगाई बहुत हो गई, कुछ भी चीज उतारने को दिल नहीं जा रहा। इधर उतारे जरा इसको स्टिकर। कोई नहीं, इसको सुट दे। हाँ, इतनी महंगाई में तुम कोई गल नहीं। जी, तो अंबर सिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैटिस की शीट की कटिंग कर रही है। ये एक शीट जो जमीन पे गिर चुकी है। कोई बकवास ना कर मेरे नाल। अमेरिका में महंगाई का तूफान। यहाँ पे आलू की पीठी बनी हुई है, हम बनाएंगे आलू के और चिकन के पैटिस। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी हाजरा की तशरीफ़ ला चुकी है, और हाजरा के साथ हाजरा की दादो और हाजरा की मामा भी माशाल्लाह से आ रही हैं ट्राली को चला के, और इसमें इन्होंने रखे हैं बड़े बड़े पतीले, और माशाल्लाह से अम्मी ने बनाई है हंडिया। अम्मी और भाभी के ज़िम्मे होती है हांडी बनाना, सालन बनाना, और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे। ये बहुत बड़े बड़े पतीले जो हैं रमज़ान के 30 दिन पकाती हैं। हांडी सालन बनाना यानी कि वो तमाम चीज़ें इनके ज़िम्मे हैं, जिसमें चिकन का पुलाव हो गया, चिकन की बिरयानी होगी, गोट पुलाव हो गया, सालन चिकन का हो गया, मटन कढ़ाई हो गया, सब्ज़ी होगी, दाल होगी, उबले हुए चावल, तड़के वाले चावल, ये सब इन्हीं के ज़िम्मे होता है। और व्यूअर्स, इन्होंने ही 30 दिन सोचना होता है कि आज असी की पकाइए।
जी, तो अम्मी इन बड़े-बड़े पतीलों में क्या पका के लाई हैं वो आगे चल के आपको दिखाते भी हैं और आगे चल के बताते भी हैं। और यहाँ पे ये मेंशन करती चलूँ कि ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं, ये एक दिन के रोज़े की इफ्तारी का नहीं है, बल्कि ये 3 से 4 दिन के इकट्ठे रोज़े की इफ्तारी का व्लॉग है। जी, तो यहाँ पे अब बन रही है फ्रूट चाट और फ्रूट चाट आखिरी मरहले में है। यहाँ पे जूस मैंने डाल दिया है और चाट मसाला मैंने पहले से ही डाल दिया था। अब इसमें शामिल करूँगी शहद और फिर यहाँ पे 2 किलो की बोतल मैंने सज्जे हाथ में पकड़ी हुई है और खब्बे हाथ में मैंने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है। और बिलीव करें कि ये 7 खड़ी बहनें देख रही थी, किसने इतनी हिम्मत नहीं की कि फ़ोन पकड़ के वीडियो बना लें या शहद की बोतल पकड़ के शहद हम खुद ही इसके अंदर डाल लें। तो बड़ी मुश्किल से मैंने बोतल को प्रेस किया, एक हाथ से उसमें शहद मैंने डाला है, चाट को मैंने मिक्स किया है और माशा से चाट हमारी बिल्कुल रेडी है। और अब जिन जिन के स्टोरों पे चाट जानी है वर्कर्स के लिए, वो अपने अपने वर्कर्स के लिए चाट को जो है वो पैक कर लेंगे। पकौड़े जो है वो अब फ्राई किए जा रहे हैं। जरा बच जाएगा ना चिकन ऐसे होना जरा मैं वाले ते होनी दे रखा कल तो तू ने इथे नहीं आना हारिया तू घर आना तेरे घर ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਗੇ तू ਇੱਥੇ नहीं आना कल ठीक है। जी, तो भैया यहाँ पे बन रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े और साथ ही यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की माँ बेटी बहू और सास की और नंदों और भाभीयों की नोक-झोंक। जी, तो यहाँ पे पकोड़ों का मसाला जो है वो अंबर सिस्टर बना के लाई थी और यहाँ पे हम तीनों ने मिलके पकोड़ों को फ्राई किया। किसी ने पकोड़ों को कढ़ाई में डाला और किसी ने चमचा जो है वो कढ़ाई में मारा और किसी ने फ्राई करके पकोड़ों को प्लेटों में निकाला। तो वीर्स यहाँ पे बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े जो हैं वो तैयार हुए थे। साथ हमने लगवाई थी कड़क कड़क की तंदूर की रोटियाँ और पुदीने और धनिया और हरी मिर्चों की हमने बनाई थी सब्ज़ चटनी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया पकोड़े और तंदूर की रोटी खाने का। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे बन रहे हैं पैटिस और अंबर सिस्टर यहाँ पे पैटिस को कर रही है रेडी और फिलिंग इसने कर दी है चिकन और आलू की, ऊपर इसके अंडा लगा रही है। ओवन में पैटिस को हमें रख दिया है। तो व्यूअर्स पहले रोज़े अंबर सिस्टर जो है माशरे से बना के लाई थी आलू की पीठी और चिकन के कीमे की पीठी और साथ पकौड़ों का मसाला। जी, तो यहाँ पे पैटिस को रख दिया है हमने ओवन में। एक ट्रे यहाँ पे बनाया है चिकन के पैटिस का और एक ट्रे यहाँ पे बनाया है आलू के पैटिस का। और अंबर सिस्टर ने माशरा से बहुत ही ज़बरदस्त पीठी बनाई थी चिकन की भी और आलू की भी। जी, तो यहाँ पे माशाल्लाह से एक ट्रे जो है वो रेडी हो चुकी है जो नीचे रखी थी और अब ऊपर वाली ट्रे को नीचे रख दिया गया है। और यहाँ पे हम आपको पैटिस की लुक दिखाते हैं। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से पैटिस कितने ज़बरदस्त किस्म के रेडी हुए और इनका कितना खूबसूरत कलर जो है वो आया है। जी, तो यहाँ पे पैटिस माशाल्लाह से हो चुके हैं रेडी। व्यूअर्स रमज़ान के 30 दिन जो होते हैं उसमें हमारी अम्मी 2 हांडियाँ एवरीडे बनाती हैं और कभी एक हांडी बनाएं तो उसके साथ कोई से भी चावल पकाए जाते हैं, यानी कि चिकन का पुलाव या चिकन की बिरयानी, गोट पुलाव, उबले हुए चावल या तड़के वाले चावल। और उसके अलावा 2 चीज़ें हम ऑन द साइड डिसाइड करते हैं, जो एक फ्राई वाली हो और एक बेक की हो, और उसके साथ फ्रूट चाट होती है। आपस में हम सब ये डिसाइड कर लेते हैं कि किसने क्या क्या बना के कल लाना है। और आइए अब आपको दिखाते हैं हंडिया। जी, तो भैया यहाँ पे जो वीडियो बन रही है पहले रोज़े की इफ्तारी की बन रही है और यहाँ पे पहले रोज़े अम्मी ने बनाया था शलजम गोश्त। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त अम्मी ने शलजम गोश्त बनाया था। और साथ ही अम्मी ने यहाँ पे बनाया था देसी चिकन शोरबे वाला, ये भी बहुत ही बाकमाल अम्मी ने बनाया था। बच्चों ने इसको बहुत ही शौक़ से खाया। अंबर यहाँ पे साथ साथ अपने स्टोर के वर्कर्स की जो है वो पैकिंग कर रही है, चिकन का सालन जो है वो डिब्बों में पैक कर रही है। और व्यूअर्स यहाँ पे 2 सालन और 1 चावल बनाए थे। चावल हमने जो बनाए थे वो थे उबले हुए चावल। चूँकि आज पहला रोज़ा था इसलिए हमें आइडिया नहीं था कि हम कितने भूखे होंगे और कितना हम खाएंगे, इसलिए अम्मी ने 2 सालन बनाए और 1 चावल बनाए, क्योंकि हमें था कि पहला रोज़ा है तो इसलिए हम ज़्यादा ही खाना खाएंगे माशाल्लाह से। यहाँ पे अंबर पैकिंग कर रही है अपने स्टोर के लिए। और यहाँ पे अम्मी हजूर ने बनाया है माशाल्लाह से ज़बरदार किस्म के धुआंधार किस्म के उबले हुए चावल जो बड़े मज़ेदार बने थे। और यहाँ पे अब आ गई है बारी उमेरा सिस्टर की और अब वो अपने स्टोर के वर्कर के लिए कर रही है खाने की पैकिंग। और यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम लेडीज़ जो हैं वो बड़े ही ज़ोरों शोर से भाग दौड़ कर काम कर रही हैं। यहाँ पे अंबर सिस्टर जो है वो पैकिंग करके हो गई थी फारग और उन्होंने अब यहाँ पे थोड़े से बर्तन धोए हैं, साथ सिंक साफ़ कर रही हैं। और आइए अम्मी की प्यारी सी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। मेरी माँ जो है अपनी बहू की साइड ले रही है, ये बहुत अच्छी दुनिया की सास है, ये नंबर 1 सास है और बहुत 50% माँ है, ये 100% सास है। यहाँ पे बैठ के हमें गाइड करती हैं कि क्या चीज़ें आप अच्छी बना रही हैं, किस तरह से करनी है और किस तरह से नहीं करनी है। सिर्फ अम्मी यहाँ पे सिर्फ गाइड करने के बुलाया, ये बैठ के सिर्फ ऑर्डर चलाती हैं। अम्मी सब कुछ सही जा रहा है, सब अच्छा बन रहा है, आपकी
मुतमईन आप इस सब चीज़ों से मुतमईन नजर आ रही हैं? सिर्फ तेरे कोल नहीं बस बाकी बस, ही है मेरे से मेरी तो- नौ सवेर दा काम करती पई सी हुन फिर उन खलारता चूल्हे दे गट्टियां मैं फड़ के ना उसकी सेहत के लिए खड़े होना बहुत अच्छी है रमजान में। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ऐसी साफ दुनिया में कभी आप देखी हैं, ऐसी माएँ नहीं देखी होंगी, ऐसी सासें आपने देखी हैं, देख सकते हैं। इसलिए हमें भाभी से शदीद खाम मोहब्बत है। जी तो यहाँ पे अब रोज़ा जो है वो खुलने वाला है और लड़के हजरात जो हैं वो आ चुके हैं, कुछ मर्द हजरात जो हैं वो बिल्कुल अफ्तारी के टाइम आते हैं। तो यहाँ पे बस अब सब लोग अपने अपनी चेयरों पे बैठने लगे हैं। माशाल्लाह से रोज़ा खुल चुका है और दस्तरखान अल्लाह ताला की नेमतों से सज चुका है। अल्लाह से दुआ है कि इस रिज़्क़ को हमारे लिए शफा, तंदुरुस्ती और सेहत बना दे और हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा ये देखें अब ये रिकॉर्ड आज तुम्हारी बेगम से बात हुई है और बहुत मैं खुश हूँ। ढक्कना ला ले हां जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हो मेरा हाथ तो गल तो हाथ जी मैं लिया पुदीने दी भी चटनी वो पीछे रखी मैं हाथ ला रहे सारे, सब हाथ ला दे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सब मजेदार अफ्तारी बनाई थैंक है यू जज़ाकल्लाह। मेरा खून पसीने में पड़ी है हाँ जी क्या नहीं थोड़े से आप ले लो ना, बाकी भी रख दो। क्या सी ना हाय हाय ए मुर्गियां ते बनानी चाहिए थी गरम गरम पकौड़ा ते मैं बाहर कर दिया औरतों का ये हाल है। इतनी सारी इफ्तारी बनाने के बाद बेचारी को टाइम देके इसका स्वाद होता ये औरतों का ऐसा होता है, ये आप देख सकती हैं। यहाँ मेरी बहन बेचारी देख ले पकोड़ा मैं बड़ी आंटी ने देना। पकोड़ा कढ़िया रहा अम्मी पकोड़ा दे मेरा, अम्मी का भी ख्याल कर। मेरी इसमें खड्डे ने यहाँ पे तमाम हजरात खाना खा के आप देख सकते हैं अफ्तारी करके जा चुके हैं और यहाँ पे हाल देख सकते हैं 5 मिनट में तहस नहस हो गया हर चीज़, ये देख सकते हैं। जी तो यहाँ पे आपने देखा कि माशा से औरतें कितना घंटा लगा के अफ्तारी की तैयारी करती हैं और जब खाने का टाइम आता है तो 5 मिनट भी नहीं लगते। मर्द हजरात माशा से खाना खा के आप देख सकते हैं कि तहस नहस करके सब कुछ चले गए हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनatan व फिल आखिरति हसनatan व क़िना अज़ाबन्नार सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जी तो यहाँ हुमैरा सिस्टर जो है वो किचन में तशरीफ़ ला चुकी हैं नमाज़ पढ़ के और यहाँ पे तमाम गंदे बर्तन जो है वो सिंक में इकट्ठे कर रही हैं और जो भी गंद वंद है उसको गार्बेज कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरी लड़कियाँ औरतें हतून जो है वो भी इंशाल्लाह किचन में तशरीफ़ ला रही हैं। औरतों की यही ड्यूटी होती है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक फटाफट बेचारियों ने इफ्तारी की, नमाज़ पढ़ी और दोबारा किचन में तशरीफ़ ले आई काम करने के लिए। जी तो यहाँ पे अब एक एक करके हम लोग काम स्टार्ट करने लगे हैं। एक बर्तन धोएगी, एक बर्तन साफ़ करेगी और एक साफ़ करके दोबारा टेबल्स पे सेट कर दी कल के लिए। तो यहाँ पे मरियम जो है वो तशरीफ़ ला चुकी है इस महल के किचन में और अब यहाँ पे बर्तन जो है मैं धोने लगी। व्यूअर्स माशाल्लाह से बर्तनों में बहुत ही ज़्यादा बरकत है, जितने भी धोई जाओ उसे डबल सिंक में फिर इकट्ठे हो जाते हैं और जो बंदा बर्तन धोने के लिए सिंक के सामने आता है फिर अल्लाह के करम से वो वापस कुर्सी पे नहीं जाता बैठने के लिए, क्योंकि बर्तन नॉन स्टॉप जब वो सिंक में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो एक एक सेकेंड के बाद कभी एक प्लेट आ रही होती है, कभी एक गिलास आ रहा है, कभी एक चमचा आ रहा होता है और कभी उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी पतीलियाँ धोने के लिए आ रही होती हैं।
ये तो बस ये अभी पहले रोज़े की इफ्तारी की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अभी तक माशाल्लाह से यही ख़त्म नहीं हो रही और 2, 3, 4, 5 रोज़ों की इफ्तारी की थोड़े से मोमेंट्स जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं होंगे बल्कि बहुत इंजॉय करेंगे। और बर्तन धो के वैसे ही मेरी मातो जो है वो बच चुकी है और यहाँ पे अभी इफ्तारी जो है वो ख़त्म नहीं हुई। मर्द हज़रात जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं नमाज़ पढ़ के। चूल्हे पे चाय जो है वो हमने चढ़ा दी है और अभी चाय जो है वो चलेगी। उसके साथ जो हमारे नसीबों में होगा चाय के साथ खाने के लिए वो हम भरपूर तरीके से खाएंगे। कोई भी चीज़ यहाँ से मिस नहीं करेंगे। हमें ऐसा लगा जैसे हमने रोज़ा खाने के लिए रखा है। जी तो यहाँ चूल्हे पे चाय जो है वो चढ़ चुकी है और तकरीबन चाय पक भी चुकी है और यहाँ पे तमाम मर्द हज़रात और औरतें जो है वो चाय माशाल्लाह से पियेंगी। और व्यूअर्स यहाँ पे जैसे चाय सब लोग मांग रहे हैं मैं वैसे ताज़ी गरम चाय सबके कप में जो डाल के इनको दे रही हूँ। माशाल्लाह देखें चाय का कलर कितना प्यारा गोल्डन आया है। जी तो यहाँ पे अब कपों में चाय डलनी शुरू हो चुकी है और जैसे जो चाय मांग रहा है उसको वैसे कपों में चाय डाल के हम लोग दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि चाय के बाद हम आई थिंक और कुछ खाने के लिए नहीं मांगेंगे क्योंकि अल्लाह के हुक्म से हमने सुबह सहरी भी करनी है माशाल्लाह से। और ये जो लास्ट में चाय मैं डाल रही हूँ ये मैं अपने लिए डाल रही हूँ और मैंने चाय डाली है प्याली में। और प्याली में चाय पीने का अपना ही एक मज़ा ऐसे लगता है आप अपने पाकिस्तान में बैठ के प्याली में चाय पी रहे हैं और अपनी पाकिस्तान की यादों को ताज़ा करें माशाल्लाह से। जी तो माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। खा पी के हम सब बहुत पुरबाश हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और इसी तरह हमें मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ पे अब हम सब ने सालन पैक कर लिए हैं सुबह सहरी के खाने के लिए। और यहाँ पे अब सब लोग तैयार हो चुके हैं घर जाने के लिए। और यहाँ पे अल्लाह मेरी बहन सिस्टर हुमैरा को बहुत लंबी ज़िंदगी दे, बड़ा प्यार करती है मेरे से। और चूँकि मैंने इसके साथ आज बहुत काम करवाया है और माशाल्लाह से अफ्तारी में मैं सबसे पहले यहाँ पे तशरीफ़ लाई थी। और ये देख सकते हैं आप कैसे भाग के हमारा सिस्टर जो है वो काम कर रही है। और हमारा सिस्टर ने बड़े ही प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी ही खुशी से मुझे मिलजुल के बढ़ चढ़ के काम करने का जो इनाम दिया वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे अब हमने सब चीज़ें क्लीन कर ली हैं, सफाई कर ली है, स्वीप माप लगा लिया है, बर्तन धो लिए। और ये हमारा सिस्टर ने मुझे दिए हैं $100। थैंक यू मेरा। ये 4 लड़कियां जो है और हम जो है आप कह सकते हैं ये रमजान की जो है तैयारी भरपूर किसी करती हैं और 2 से 3 घंटे पहले यहाँ पे आते हैं और उसके बाद अफ्तारी बनाते हैं और घर में से भी बड़ी सिस्टर है जॉब बहुत करती है, इसके मजाक भी आता है। ये भाभी है, ये मैं जॉब भी बहुत करती हूं और भी बहुत कुछ। तो आप सबका आज पहला रमजान है और बहुत अच्छा माशाल्लाह से पहला रमजान हमारा गुजरा। इंशाल्लाह हमारे बाकी रोजे जो वो बहुत अच्छे गुजरेंगे। तो खुदा हाफिज़ व्यूअर, इंशाल्लाह आपसे इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। जी तो व्यूअर्स फाइनली माशाल्लाह से पहली अफ्तारी जो है वो माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद मैं थोड़े से मोमेंट्स आपके साथ और शेयर करूंगी 2, 3, 4 रोज़ों के। और व्यूअर्स सब कुछ क्लीन करने के बाद, इस महल नुमा कमरे को साफ़ करने के बाद अब रह गई हूँ मैं लास्ट में और मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का अफ्तारी का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी खूबसूरत राय से मुझे आगाह करें। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मरीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। जी तो व्यूअर्स एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज हम आपके साथ दूसरे तीसरे रोज़े की अफ्तारी के प्यारे से टेस्टी से मोमेंट शेयर करेंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अफ्तारी में आप क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाए हैं एग रोल और एज़ यूजुअल फ्रूट चाट और खजूरें माशाल्लाह से। और सेकंड रोज़े में हमने साथ बनाए थे चिकन और आलू के समोसे। और चिकन और आलू के समोसे की जो पीठी थी वो हमारी प्यारी भाभी ने तैयार की थी और माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त समोसे तैयार हुए थे। अम्बा सिस्टर और भाभी यहाँ पे मिलके समोसों को कर रही हैं फ्राई। और यहाँ पे समोसे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, इसका कलर कितना ही माशाल्लाह से खिला खिला नज़र आ रहा है। और दूसरे रोज़े में अम्मी जो सालन बना के लाई थी वो है आलू गोश्त का सालन। और माशाल्लाह से अम्मी ने बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त का सालन बनाया था। और एज़ यूजुअल अंबर जो है अपने स्टोर के लिए सालन जो है वो पैक करी है, जो वर्कर इनके स्टोर पे काम करते हैं। और वह साथ ही अम्मी ने बनाया था चिकन का पुलाव
और माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत ही शौक़ से ज़ोरों शोर से इसको खाया है, मज़े ले लेके। साथ हमने बनाई थी ग्रीन चटनी और साथ हमने बनाया था सलाद। और एज़ यूजुअल अंबर अपने स्टोर के लिए वर्कर जो काम करते हैं उनके लिए चिकन पुलाव जो है वो पैक कर रही है जी। तो यहाँ पे आ गई है तीसरे रोज़े की इफ्तारी, और तीसरे रोज़े की इफ्तारी में हमने बनाए थे चिकन के पकोड़े। और चिकन के पकोड़े का मसाला जो वो अंबर सिस्टर घर से तैयार करके लाई थी। और यहाँ पे कुछ चिकन के पकोड़े अंबर ने फ्राई किए हैं और कुछ चिकन के पकोड़े जो हैं वो मैंने फ्राई किए हैं। तो लास्ट में अब अंबर जो है चिकन के पकोड़ों को फ्राई तकरीबन कर चुकी है। आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया है। और माशाल्लाह से अंबर सिस्टर ने बहुत ही ज़बरदस्त मसाला लगाया था, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो यहाँ पे चिकन के पकोड़े माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं और अंबर सिस्टर अब इनको प्लेट में निकाल रही है जी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे रोज़ा हो चुका है अफ्तार, और हमने कर लिए हैं तैयार तमाम पकवान, और अल्लाह की नेमतों से सज गया है हम सब का दस्तरखान। और इसी के साथ आप सबको हो बहुत बहुत मुबारक रमज़ान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मरीम को भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते रहेंगे आपसे किसी अच्छी रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे प्यारे बच्चे भी आपको विश करेंगे रमज़ान मुबारक। हाथ उठा के रमजान मुबारक। किसको कह रहे हैं?